11 फरवरी तारीख का एक ऐसा स्याह दिन था जब मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये उनके तारीख़ी अल्फाज हैं जब हिंदुस्तान की अदालत में वो खड़े थे और जज ने उनसे कहा कि आप गैर मुल्की मुल्क के एजेंट हैं, दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी मुल्क का एजेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका दुश्मन हूँ। ये वो लोग हैं जो पूरी कश्मीरी नेशन के एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मफाद के हमेशा जद्दोजहद की और अपनी जानों के नजराने पेश किए। मैं आज उनकी शहादत पे पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को, कश्मीरियों को, तमाम लोगों को एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि मकबूल भट्ट का सिर्फ एक ही नारा था जो राय शुमारी का था, और हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा नज़रियाती नारों में धकेल दिया है, कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जबकि हकीकत में हम लोग अगर यूएन की रेजोल्यूशन को देखें तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दो ही ऐसे करारदादों में अल्फाज हैं, या तो इल्हाक़े हिंदुस्तान या इल्हाक़े पाकिस्तान। ख़ुद मुख्तारी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने अपने आप को, कश्मीरियों को इन नारों में बांट दिया है, तकसीम कर दिया है, और हम लोगों ने ना सिर्फ कश्मीर की तकसीम हुई है, बल्कि हम लोगों ने कश्मीरियों को आपस में एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा तफरका डाल दिया है कि हम लोग एक ही पेज पे नहीं आते, हम लोगों का एक बयानिया ही नहीं है। मैं आज मकबूल भट्ट की शहादत पे उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। वो एक अजीम लीडर थे और उन्होंने अपने मादरे वतन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई कि कश्मीर की आज़ादी ही वाहिद रास्ता है कश्मीरियों की बका के लिए। आज के दिन में आप तमाम लोगों को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत को और कश्मीर की हुकूमत को, कि आप देखें कि हमारी जितनी भी इस वक्त हुर्रियत लीडरशिप है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं सैयद अली गिलानी साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उनका ख्वाब था आज़ादी का वो सूरज तुलू होता हुआ देखें कश्मीर की। लेकिन आसिया अंद्राबी साहिबा पिछले 25-20 साल से वो जेल में हैं। उनके शोहर डॉक्टर कासिम फ़ख्तू साहब, वो 26 साल से जेल में हैं, और इसी तरह शबीर शाह साहब को देख लें, वो भी जेल में मुसरत आलम हैं, उनको भी जेल में बंद किया गया है। मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहती हूँ यासीन मलिक साहब का, जो हमारे बेहतरीन हुर्रियत लीडर हैं, उनको भी तिहाड़ जेल में, बल्कि डेड सेल में उनको रखा गया है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और कश्मीर की गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे अपील करना चाहती हूँ कि इन तमाम लोगों के लिए जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है, जिसको हिंदुस्तान ने जेलों में बंद किया हुआ है, तो उनके लिए एक ब्रिटिश लॉयर हायर किया जाए जो इन तमाम लोगों का केस भी लड़े और उनको आज़ादी नसीब होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान झूठे मुकदमात दर्ज करके ऐसे हमारे हुर्रियत लीडर्स को मुख्तलिफ सज़ाएँ भी दिलवा सकता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस तरह से आज हम लोग मकबूल भट्ट की शहादत की उनकी बरसी को मना रहे हैं और तमाम कश्मीरी बाहर निकल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी कोई भी लीडरशिप जो है उनके साथ यही जो दौर है वो दोहराया जाए। तो यासीन मलिक साहब के लिए मेरी दुआएं हैं, उनकी अहलिया के लिए, उनकी एक छोटी सी बेटी है। मैं तमाम गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि आज मकबूल भट्ट की शहादत है, तो दोबारा जो है वो कोई भी हमारा जो लीडर है वो सूली पे ना चढ़े। कश्मीर की आज़ादी हमारा हक है, और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगी कि इन नारों से आप लोग बाज रहें, सिर्फ एक ही बात करें कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत जो है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि मकबूल भट्ट साहब का भी यही ख्वाब था और हम सब का भी यही ख्वाब है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 फरवरी तारीख का एक ऐसा स्याह दिन था जब